Today we will solve problems related to kinematics, and we will solve various types of problem that came in JEE Mains and JEE Advanced, and this is our second type of problem what we will solve. देखो यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दो ऑब्जेक्ट अगर दाहिने तरफ जा रहा है तो लेटर से इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2, और जो इसके अंदर जो डिस्टेंस है, इनिशियल जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल के बीच में, वो di ले लेते हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर v2 का स्पीड v1 का स्पीड से ज़्यादा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर v1 का स्पीड v2 का स्पीड से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा क्लोज जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस घटेगा। हम लोग का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर तुमको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑलवेज पुट v1 इक्वल्स टू v2 एट मिनिमम डिस्टेंस v1 इक्वल्स टू v2, you have to put it. This is the first step. And in second step, use kinematics equation if acceleration is constant, that is the motion is uniform. If the motion is uniform or acceleration is constant, you can use the kinematics equation to find the time when they are closest to each other. So v1 equals to u1 plus a1t and v2 equals to u2 plus a2t. Then our minimum distance would be initial distance minus delta s. Delta s is s1 minus s2, और s भी हम लोग यहाँ काइनेमेटिक्स इक्वेशन से निकल सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके यहाँ पे निकल सकते हैं। एक पॉइंट गौर करने वाला चीज़ ये है कि अगर s2 s1 से ज़्यादा है, अगर s2 s1 से ज़्यादा है तो मिनिमम डिस्टेंस हम लोगों का di हो जाएगा। Solve one problem related to our type 2. How to solve this problem? Two particles are moving along x-axis. Particle 1 is 40 meter behind particle 2. So let us say this is two particles, particle 2, this is particle 1, and particle 1 is 40 meter behind particle 2, and they are moving along positive x-axis. पार्टिकल 1 वेलोसिटी दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन पॉजिटिव बोथ इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बोला है, इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है। पार्टिकल 2 स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया हुआ है इसका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, दो चीज़ निकालना है, टाइम निकालना है और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोगों का टेक्निक क्या था? टेक्निक एट मिनिमम डिस्टेंस वी नो वी हैव टू पुट v1 इक्वल्स टू v2, दैट इज द टेक्निक वी हैव टू फॉलो। देन v1 काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा दो, यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो v1 u1 इक्वल्स u1 प्लस a1t एंड u2 प्लस a2t। अब देखो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, दाहिने तरफ जो भी मोशन होगा उसको पॉजिटिव लेना, बाएं तरफ जो भी मोशन होगा उसको नेगेटिव लेना, ऊपर तरफ जो मोशन होगा उसको पॉजिटिव लेना, नीचे की तरफ जो भी मोशन होगा उसको नेगेटिव लेना। तो हम लोगों का सारा मोशन दाहिने तरफ है और एक्सीलरेशन वेलोसिटी दाहिने तरफ है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। यहाँ पे भी पार्टिकल 2 के लिए भी एक्सीलरेशन और तुम्हारा वेलोसिटी दाहिने तरफ है, मतलब उस दोनों को भी हम लोगों को पॉजिटिव लेना होगा। सो u1 पॉजिटिव है, देखो प्लस 12 दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, u2 दिया है प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया है 12 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करो, देखना टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड निकलेगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी मिनिमम। नाउ लेट अस से एक सेकेंड में वो पार्टिकल कितना दूर तक गया है, पार्टिकल 1 कितना दूर तक गया है, और एक सेकेंड में पार्टिकल 2 कितना दूर तक गया है। तो s1 इक्वल्स टू u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर, वी कैन यूज द काइनेमेटिक्स इक्वेशन बिकॉज the acceleration is constant here. Now s1 equals to u1t plus half a1t square. तो देखो u1 दिया हुआ है, टाइम हम लोग निकाल चुके हैं, a1 दिया है, टाइम निकाल चुके हैं, तो इसको कैलकुलेट करना, देखना 14 मीटर निकलेगा। Now s2 u2t plus half a2t स्क्वायर, यहाँ पे सारा वैल्यू पुट कर दो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का, देखना 10 मीटर निकलेगा। तो इनिशियल जो डिस्टेंस था उन लोगों के बीच में वो 40 मीटर था। तो यहाँ पे जो पहले हम लोग जो सिखाए थे डेल्टा एस जो था, d माइनस डेल्टा एस जो था, तो डेल्टा एस क्या था? डेल्टा एस था हम लोग का जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट गया है, कौन सा? पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। तो दैट मीन्स वी आर
calculating the relative displacement. So delta S is S1 minus S2, S1 is 14, S2 is 10, so it would be 4 meter. So what is the formula of d minimum? Minimum distance is initial distance minus the extra displacement covered by S1 with respect to S2. If S2 is greater than S1, we have already discussed that d minimum should be equals to di. So here initial distance is 40 meter and we have calculated this is 4 meter. So 36 meter is the minimum distance between S1 and S2. So this is our type 3 problem in kinematics, to find the trajectory of a particle. Now what is the trajectory? Trajectory is something where the particle moves along, right? If we say a particle is moving at a fixed distance from the center O, then we can say that the trajectory is a circle, because the particle is moving in a constant distance from the center. If we say that so trajectory can be parabola, trajectory can be ellipse, trajectory can be hyperbola, anything. Trajectory can be hyperbola, rectangular hyperbola, anything. So trajectory is a path where the particle moves with some condition. Now इसका ट्रैजेक्टरी कैसे निकलना है कि देखो तुम लोगों को जो x और y जो फंक्शन दिया रहेगा वो टाइम का फंक्शन दिया रहेगा, और ये जो x और y ये प्लेन में है. जैसे देखो सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, इसमें अगर मूव करना है तो ये x y प्लेन में होगा. तो तुमको ये क्या करना है कि पहला स्टेप क्या है कि जो टाइम है उसको एलिमिनेट कर दो. टाइम एलिमिनेट करने के बाद जो भी रिलेशन आएगा वही तुम्हारा ट्रैजेक्टरी होगा. देखो एक क्वेश्चन देख लो. ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वैरिंग विथ टाइम एज एक्स इक्वल्स टू 2t एंड वाई इक्वल्स टू 10t माइनस 16t स्क्वायर. देखो यहाँ पे x क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम. y क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम. सो फाइंड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल. इट्स अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो सी x इक्वल्स टू 2t, तो यहाँ से t निकाल लो x/2, और ये t जो हम लोग का निकला है वो दूसरा इक्वेशन में बैठा दो, इस इक्वेशन में यहाँ पे बैठा दो. तो वी विल गेट y इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Always remember, if you get a quadratic equation, it will be a parabola. If you get a quadratic equation, it will be a parabola. This quadratic equation is in the form of x square equals to 4ay. If you want, you can prove it also. Y equals to 5x minus, let us take common 4. So this would be x square minus 5/4x, right? X square minus 5/4x, and it will be minus 4x square minus 2 minus 2a b plus b square minus b square 5/8 whole square. See, you can proceed something like this, and this will be x minus of 5/8 whole square, 5/8 whole square, and माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 25/8 स्क्वायर इंटू 4. सो यू विल गेट, इसको इधर लेके आओ. सो y माइनस ऑफ, you can write something like this, 8 into 8, so it will cancel out to 16. So it will be 25/16 equals to minus 4 into x minus 5/8 होल स्क्वायर. डिवाइड कर दो -4 से, -4 से डिवाइड कर दोगे तो ये -1/4 इंटू वाई माइनस 25/16 से x माइनस 5/8 का स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे ये किसका फॉर्मेट में आया, ये किसका फॉर्मेट में आया, ये फॉर्मेट क्या है. अब इसका फॉर्मेट देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. अब y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, देखो x का कोऑर्डिनेट क्या है 5/8 में, y का कोऑर्डिनेट क्या है 25/16 में, और 4ay. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस बी, 4 इंटू वाई माइनस बी. So this is the equation of a parabola in the form x square equals to 4ay.
So always remember, you don't have to prove this, actually. You have to remember that if a quadratic equation came either in x or in y में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, x में भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी आए क्वाड्रेटिक आएगा तो तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक है, सो इट विल बी ऑलवेज ए पैराबोला. सो जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, एक पैराबोला में मूव करेगा, पार्टिकल. सो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ. हम लोगों का नेक्स्ट टाइप है टाइप 4. तो टाइप 4 में हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन हम लोग को दिया जाएगा. 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन हम लोग को दिया जाएगा. यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका 2 टेक्निक तो हो सकता है. एक तो हो सकता है कि तुम जो हम लोग का काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उसको लगा दो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तुमको ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाना होगा. इफ़ इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन यू हैव टू अप्लाई v इक्वल्स टू ds/dt, a इक्वल्स टू dv/dt, ऐसे तुमको चलना है. तो सेकेंड मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ JEE मेंस एंड एडवांस, बिकॉज यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप. फाइंड कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर क्वांटिटीज अलोंग x, y एंड z. कोई भी मोशन हो रहा है वहाँ पे तुमको x, y और z में तुमको मोशन कैलकुलेट करना है, x, y और z में मोशन कैलकुलेट करना है. और उसके बाद इंडिविजुअली एक्सिस में, जैसे x एक्सिस में x एक्सिस का कंपोनेंट अलग से सॉल्व करना है, y एक्सिस में y का कंपोनेंट अलग से सॉल्व करना है, z एक्सिस में z का कंपोनेंट अलग से सॉल्व करना है. तो यहाँ पे देखो टेक्निक हम यहाँ पे लिख दिए हैं. डील डिफरेंट एक्सिस सेपरेटली एज वन डायमेंशन बाय असाइनिंग प्रॉपर साइंस टू ऑल वेक्टर क्वांटिटीज. अब ये 2D और 3D मोशन है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही होगा. जो भी है यहाँ पे हम लोग को x, y, z अलग से कंसीडर करना है. अगर लेटेस्ट से हम लोग x डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, x डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करते हैं, तो हम लोग y और z को कुछ नहीं करेंगे. और बाकी अगर देखो अगर y एक्सिस के तरफ अगर मोशन को कंसीडर करेंगे तो x और z को हम लोग देखेंगे नहीं. अगर z एक्सिस में मोशन कंसीडर करते हैं तो x और y को देखेंगे नहीं. ये टाइप आसान है, इसका जो प्रॉब्लम होता है, जो साम होता है, ये थोड़ा ट्रिकी होता है. सो वी विल सी ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइप 4 बिकॉज इसका थोड़ा ट्रिकी साम होता है. हम लोग देखेंगे, एक बार समझ जाओगे तो थोड़ा आसानी होगा. सी दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द लास्ट टाइप, that is 2D and 3D motion. So let us consider a 2D motion problem. By this problem you can learn the type 4. A particle is moving in xy plane. Its initial velocity and acceleration. Initial velocity देखो तुमको दिया गया है 4i cap plus 8j cap. That means it's a 2D motion. And acceleration is also given as 2i cap minus 4j cap. Find the time when the particle will cross the x-axis. So let us solve the first part. Find the time when the particle will cross the x-axis. So let us say, see its initial coordinates are given 4 meter, 10 meter. So see this is 4 and this is 10. So 4, 10. This is 4 meter, 10 meter. The position of the particle is here at 4 meter, 10 meter. Now see you have to. We are doing it in the second type of problem solving techniques where you have to solve in x direction separately and y direction motion separately. Please learn this technique very carefully because it's a bit confusing and it will be also applicable in the parabolic motion also. So let us say this is 4 meter, 5 meter, 10 meter and see it is given. See here, u equals to 4i cap plus 8j cap. That means in x direction, x component of velocity is 4 meter per second. From here we can see this. So from here we can see that the particle is here and the initial velocity is x component is 4 meter per second. Y component is 8 meter per second. J cap, that means it represents the y component of initial velocity. So y component is 8 meter per second and you have to calculate the signs also. Look for the signs also. See here it is positive, that means it is positive motion. Here it is positive, that means it is positive
in y direction. We have already discussed, ऊपर वाला पॉजिटिव लेना है, दाहिने तरफ पॉजिटिव लेना है. तो ऊपर वाला देखिए यहाँ पे +8 है, मतलब ऊपर की तरफ है इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट. और एक्सीलरेशन के भी देखो इनिशियल कंपोनेंट जो है वो x डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुम्हारा y कंपोनेंट देखो -4 है. y कंपोनेंट अगर -4 है, माइनस, अगर ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला माइनस होगा. तो इसका मतलब y एक्सीलरेशन का जो y कंपोनेंट है वो क्या है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स इट इज़ इन द नेगेटिव y एक्सिस. और अगर इसको ऑरिजिन ले लो तो नेगेटिव, नीचे की तरफ मोशन हम लोग का क्या होगा, नेगेटिव होगा. सो दैट मीन्स द एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन y direction. It is given all the information. You have to put all the information from these two things by vector logics. Now see, at the time when the particle will cross x-axis. Now if this particle cross x-axis, let us say this point. So we know at x-axis y component is 0. At x-axis y component is 0. So we have to use this simple logic in problem solving. At the time of crossing the x-axis, y coordinate should be 0. If y coordinate is 0 here, now see the displacement. What is the displacement? If the initial position of the particle is here and this height is 10 meter, so if upper displacement is positive, then lower displacement will be negative. Then that means the particle moves negative 10 meter. नेगेटिव नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव 10 मीटर हो जाएगा. इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, -10 मीटर. अगर अब यहाँ पे थोड़ा गौर करो कि देखो यहाँ पे क्या है, y एक्सिस का मोशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. तो y एक्सिस का मोशन अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सारा a = ut प्लस, अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग ये वाला लगा सकते हैं. एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं. अभी हम लोग सेकेंड टेक्निक में क्या बोले थे कि जो इंडिविजुअल y एक्सिस और x एक्सिस में मोशन का फॉर्मूला अलग अलग लगाना है. अगर ये वाला पार्टिकल यहाँ से सीधा सीधा नीचे जा रहा है, इसका मतलब हम लोगों को y डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करना है. इसलिए s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दैट मीन्स s ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर. अब देखो sy हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, इसके नीचे की तरफ है तो -10 मीटर. ऑलवेज पुट द प्रॉपर साइन, अदरवाइज द आंसर विल बी रॉन्ग. सी uy y की तरफ मोशन क्या है, y की तरफ क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 8, uy पॉजिटिव 8. एंड एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव. एक्सीलरेशन क्या है, y की तरफ -4. एक्सीलरेशन क्या है, y की तरफ -4. सो इन प्लेस ऑफ ay we will get -4, half -4 t square. Solve this quadratic equation, you will get time as 5 seconds. That means the particle, when the particle cross x-axis, the time will be 5 seconds. And in the second question they have given, they have asked about x coordinate of particle at this instant. बोला कि ये x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये x कोऑर्डिनेट तुमको निकालने के लिए बोला है. अब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल प्लस वो जितना डिस्प्लेस किया होगा, x कोऑर्डिनेट में जितना डिस्प्लेस किया होगा. तो देखो, तो जो x होगा हम लोगों का वो क्या होगा, इनिशियल x कोऑर्डिनेट प्लस x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा. तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स आई एंड एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट लेटर से एस एक्स हुआ है. अगर एस एक्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जहाँ पे था वहाँ से अगर एस एक्स गया है तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे किसके तरफ, एक्स एक्सिस में उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. तो एस = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे u की जगह 4 बैठा दो. टाइम हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं 5 सेकेंड. और यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टाइम क्या है, 5 स्क्वायर. इट विल कम आउट टू बी 49 मीटर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट. मतलब जब एक्स एक्सिस में क्रॉस किया होगा वहाँ पे वेलोसिटी मांगा है. तो वेलोसिटी हम लोग का v = u प्लस at होता है. नॉर्मल वेक्टर सम होगा. यहाँ पे v तुमको दिया गया है, u तुमको दिया गया है, एक्सीलरेशन दिया गया है, टाइम हम लोग निकल चुके हैं. इसको ऐड करो, द आंसर वुड बी 14 i minus 12 j. See the problem very carefully. It's an important time. Always remember, resolve the vector quantities individually in x axis and y axis and apply the formula properly. This is our type 5 problem. Here we have to convert different types of curve into another type of curve.
See, if Vt curve is given and we have to convert into displacement time graph, then we know, see Vt curve से अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो st कर्व में जाएगा, एक्सीलरेशन टाइम कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो Vt कर्व में जाएगा, फोर्स टाइम कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो मोमेंटम टाइम कर्व में हो जाएगा। जैसे P हम लोग का यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम है, और फोर्स का डेफिनेशन हम लोग को पता है, ये इस न्यूटन सेकेंड लॉ यही वाला है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे dt को इधर भेज दो तो dp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f इंटू dt। बहुत साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, मोमेंटम टाइम कर्व मिलेगा। जैसे ये क्या है, ये क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, dv बाई dt, तो dv बाई dt क्या है, एक्सीलरेशन, तो यहाँ से dv क्या हो जाएगा, a dt। बहुत साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, vt कर्व मिलेगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जाएगा। इन सिमिलर मैनर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या है कि अगर ज़ीरो और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो हम लोग का जो मोशन होता है वो 6 टाइप का हो सकता है। जैसे इस ग्राफ को देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ को देखो, यहाँ पे 6 रीजन है, राइट। एक है ये वाला, एक ये वाला, एक ये पूरा रीजन, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव मोशन है ए यू आर, ये क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव मोशन है। और यहाँ पे ए इन्वर्स, यू इन्वर्स, आर इन्वर्स क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव मोशन है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम लोग को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहले ये जो ए यू आर, ए इन्वर्स, यू इन्वर्स, आर इन्वर्स, तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन सा क्या चीज़ है। जैसे ए क्या है, ए देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोगों को क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से जैसे एक्सीलरेशन मिलता है dv बाई dt, राइट, dv बाई dt। तो ये स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। सो सी अगर ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ए लाइन है वो वाला क्या हो, एक्सीलरेटेड मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग इस लाइन से हम लोग को दिख रहा है। यू में आ जाओ, यू में हम लोग को क्या दिख रहा है कि जो वेलोसिटी है, जो स्लोप है, जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, अनफिक्स्ड है, कांस्टेंट है, राइट। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मोशन के बारे में अगर आ जाए, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। आर में आ जाओ, तो आर में क्या होगा, नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब वो रिटार्डेड मोशन होगा, ये घट रहा है टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रहा है, टाइम के साथ टाइम जितना बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रहा है, मतलब वो क्या है, रिटार्डेड मोशन है। और ये एक्स एक्सिस के, टी एक्सिस के ऊपर है, मतलब अभी भी ये पॉजिटिव है मगर डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। ए इन्वर्स में आ जाओ, तो ए इन्वर्स में हम लोग का क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव की तरफ ही बढ़ रहा है, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेटेड इन नेगेटिव डायरेक्शन। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है, दिख ही रहा है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है। यू इन्वर्स में जाओगे तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म मोशन है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। और यहाँ पे तुम्हारा लोग का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और नेगेटिव है। आर इन्वर्स में आ जाओ, आर इन्वर्स में क्या है, वो भी वेलोसिटी वहाँ पे नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइड में वो डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ साथ नेगेटिव साइड में वो डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइड में अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिटार्डेड मोशन है इन नेगेटिव डायरेक्शन। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेलोसिटी अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है, वेलोसिटी अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है और ये क्या है, डिक्रीजिंग है। जितना ऊपर जाओगे टाइम के साथ साथ वो वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, मतलब वो नेगेटिव से वो जीरो की तरफ जाएगा, तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव साइड से वो डिक्रीजिंग है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर तुम यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन, तो एक्सीलरेटेड मोशन है मतलब स्लोप यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है। यहाँ पे थोड़ा नोटिस करो, यहाँ पे स्लोप क्या है,
स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। स्लोप अगर इंक्रीजिंग है, यहाँ पे तुम थोड़ा देखो तो ये जो इस पार्ट के लिए, इस ए पार्ट के लिए स्लोप हम लोग का क्या होगा, ये ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम जितना इधर जाओगे स्लोप उतना इंक्रीज कर रहा है, स्लोप उतना इंक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ कैसा होगा, ऐसे होगा। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप भी कांस्टेंट होगा। तो स्लोप है यहाँ पे स्लोप। और इसका देखो फिर नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव है, तो ये जो एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है नेगेटिव साइड से, नेगेटिव साइड से इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब इधर जितना जाएगा ये घटेगा, स्लोप यहाँ पे घट रहा है। देखो इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को लोगे तो यहाँ पे स्लोप क्या है, ज़्यादा है। अगर तुम इधर जाते जाते इस पॉइंट को अगर तुम देखो तो इधर अगर तुम कोई स्लोप ड्रॉ करते हो तो इधर देखो स्लोप वो डिक्रीज़ कर रही है, ये वाला स्लोप ज़्यादा है, ये वाला स्लोप कम है। और हम लोग यहाँ पे दिख ही रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। और मोशन क्या है, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, वेलोसिटी यहाँ पे एक्सीलरेशन यहाँ पे रिटार्डेड मोशन है। इन द सेम मैनर यहाँ पे नेगेटिव साइड में देखो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे होगा, ऐसे होगा। क्योंकि यहाँ का तुम स्लोप निकालो, देखो यहाँ पे पहले स्लोप ज़्यादा था, उसके बाद तुम जितना पास आओगे, जैसे इस पॉइंट के लिए उतना स्लोप तुम्हारा, यहाँ पे स्लोप कम था, और जितना तुम इधर आओगे स्लोप उतना बढ़ेगा। तो स्लोप बढ़ेगा तो नेगेटिव साइड में देखो, इधर ये ग्राफ देखो, नेगेटिव साइड में स्लोप नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा। और यहाँ पे क्या है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये एक लीनियर लाइन होगा। और इसके लिए स्लोप यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। और स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब ये वेलोसिटी जितना इंक्रीज करेगा, टाइम जितना इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोप यहाँ पे डिक्रीजिंग होना चाहिए। देखो यहाँ पे स्लोप यहाँ पे ज़्यादा था, जितना इधर जाओगे स्लोप उतना डिक्रीज करते गया, स्लोप उतना डिक्रीज करते गया। So from this analysis we can convert velocity time graph into displacement time graph. Always remember two things: if the velocity is constant, so you will get a straight line, you will get a straight line something like this in displacement time graph. And if velocity is increasing, if velocity is increasing, you will get a parabola something like this. If velocity is decreasing, you will get a parabola something like this. ये नेगेटिव साइड में अगर इंक्रीज कर रहा है तो यू विल गेट ए पैराबोला लाइक दिस। रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स, यू कैन कन्वर्ट एनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इजीली। सी let us see a problem related to the last type where we have to convert one type of graph into another type of graph. Here velocity time graph is given in the format something like this, and we have to draw the first question is draw the xt graph along x axis। ये ग्राफ दिया हुआ है, एट टाइम t इक्वल टू 0 x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर, मतलब उसका कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए जब टाइम 0 था वो कहाँ पे था, 10 मीटर में था। ये इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग को देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो वाला क्या देता है, वो वाला डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मतलब देखो dv बाई डी टी इक्वल्स टू हम लोग का क्या होता है, इसमें छोड़ो, ds बाई डी टी हम लोग का क्या होता है, दिस इज वेलोसिटी, दैट मीन्स ds इक्वल्स टू v इंटू डी टी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया से हम लोग को क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ देगा हम लोग एरिया निकालेंगे वहाँ से और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में उसको कन्वर्ट कर देंगे। और कैसे उसका कर्व कैसे होगा वो हम लोग पिछले वाला जो टाइप था उसमें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर लिए। अब यहाँ पे देखो जितना टाइम इंटरवल दिया हुआ है उस टाइम इंटरवल को तुमको ब्रेक करना है। और पहले हम लोग क्या सीखे थे, जो जितना भी कर्व का डिवीजन रहेगा उसको पहले नाम दे दो। जैसे यहाँ पे हम लोग ए नाम दिए, इसको आर नाम दिए, इसको ए इन्वर्स नाम दिए, इसको यू इन्वर्स नाम दिए, इसको आर इन्वर्स नाम दे दिए। अब हर ग्राफ के लिए जैसे 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड के लिए ये वाला ग्राफ के लिए अलग होगा, इसके लिए अलग एरिया, इसके लिए अलग एरिया, इसके लिए अलग एरिया, इसके लिए अलग एरिया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एरिया होगा 0 to 2 सेकेंड। तो 0 to 2 सेकेंड अगर तुम लेते हो तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, एरिया लेना है, एरिया लेना है।
तो एरिया यहाँ पे क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ बेस क्या है 2, हाइट क्या है 4, सो हाफ इंटू 2 इंटू 4, 2 कैंसिल आउट, दैट इज 4, तो यू विल गेट 4 मीटर। अब देखो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था हम लोगों का 10 मीटर, उसके साथ 0 to 2 सेकेंड में वो और भी 4 मीटर चला होगा, तो हम लोग का टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, x इक्वल्स टू एक्स आई प्लस नाउ प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट इज 4, तो 10 + 4 इज 14 मीटर, तो वो 10 से 14 मीटर गया होगा, 10 से 14 मीटर। नेक्स्ट डिवीजन इज 2 to 4 सेकेंड, नेक्स्ट डिवीजन इज 2 to 4 सेकेंड, 2 to 4 सेकेंड में हम लोग 2 to 4 सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, 2 to 4 सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो एक चीज़, एरिया 2 to 4 सेकेंड में हम लोग एरिया निकालेंगे, तो 2 to 4 सेकेंड में तो यहाँ पे देखो 2 to 4 सेकेंड में हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे बेस क्या है 2 to 4 दैट इज़ 2, हाइट क्या है 4, तो 4 ही मिलेगा। ऐसे तुम लोग यहाँ पे इस ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ लगाओ, इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, तो यहाँ पे सारा में से हम लोग एरिया यहाँ से हम लोग निकाल ले जाएंगे। एरिया अगर एक बार हम लोग का एरिया निकल गया, उसके बाद हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 14 मीटर था 0 से 2 सेकंड में, फिर 14 + 4 18, 18 -16 2 मीटर, 30 मीटर, देन -46 मीटर, ऐसे ऐसे हम लोग का एरिया निकल गया। अब जो जो निकल है उसको तुम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में उसको डाल दो। जैसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था उसका 10 मीटर, तो इनिशियल 10 से वो इनिशियल 10 से वो स्टार्ट किया होगा, इनिशियल 10 से अगर वो स्टार्ट किया है तो यहाँ पे क्या है देखो, इनिशियल 10 से क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या है इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप यहाँ पे इंक्रीज करेगा। एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, पिछले वाला टाइप देख लो, जो 6 टाइप का मोशन हम लोग सीखे थे, वो 6 टाइप का मोशन में ही ये सब ग्राफ आता है, और ये सब कर्व कैसे होगा, वो कौन से कर्व के लिए क्या होगा हम लोग बोल दिए थे। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ कैसे होगा, इसे अपवर्ड कर्व ऐसे होगा 14 0 to 14 0 to 2 सेकेंड में। फिर हम लोग का क्या है डिवीजन 2 to 4 सेकेंड है, तो 2 to 4 सेकेंड में यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है कॉन्केव अपवर्ड होगा, दिस इज कॉन्केव अपवर्ड होगा। फिर 4 to 8 सेकेंड में हम लोग का फिर डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव साइड में, तो रिटार्डेशन होगा 4 to 8 सेकेंड 4 to 8 सेकेंड में रिटार्डेशन होगा, अप टू कहाँ से जाएगा 4 to 8 सेकेंड, अप टू 8 सेकेंड जाएगा। और हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या निकला 2 मीटर, तो 2 मीटर में आके रुकेगा, वो 2 मीटर में आके रुकेगा 8 सेकेंड में। फिर हम लोग का क्या हो रहा है कि 8 सेकेंड to 12 सेकेंड, 8 सेकेंड to 12 सेकेंड में कितना जा रहा है बेटा -30 मीटर, इसका मतलब 8 to 12 सेकेंड में वो कितना जाएगा, यहाँ से -30 मीटर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, -30 मीटर तक चला गया। और फिर हम लोग का 12 to 16 सेकेंड, तो 12 to 16 सेकेंड में हम लोग एरिया निकल चुके हैं -46 मीटर, तो वो -46 तक जाएगा। और यहाँ पे क्या है 12 to 16 सेकेंड में क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन हम लोग का नेगेटिव है, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा कर्व होना चाहिए। ये सारा कर्व कैसे होगा ये हम लोग पिछले टाइप में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, ऑप्शन क्वेश्चन बी में क्या बोला कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, दिस इज नॉट वेलोसिटी स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो कंप्लीट जर्नी में एवरेज हम लोग का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा पहले वो निकालो, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, सारा यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग, 14 10 18 2 -30 -46, सारा को ऐड कर दो यहाँ पे। एरिया डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, एक्चुअली सॉरी वो वाला एरिया है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, सारा को ऐड कर दो, तो क्या निकला -56 मीटर। सो दिस विल बी -66, और टोटल टाइम क्या है 0 to 16, टोटल टाइम है 60, -56/16, यू विल गेट दिस आंसर। टोटल डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस तो हम लोग का टोटल डिस्टेंस हम लोग का डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी, तो सारा जितना है उसका पॉजिटिव साइन लेके ऐड कर दो, तो दैट इज 72 मीटर। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 72/16 यू विल गेट 4.5 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट बोला कि फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन हम लोगों का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। v
बी फाइनल कहाँ से कहाँ तक बोला है देखो, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, मतलब 8 सेकेंड में जितना क्या होगा उसका वेलोसिटी माइनस 2 सेकेंड जब था तब उसका वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। 8 सेकेंड में कितना क्या है, 8 सेकेंड में कितना क्या है, इधर देख लो। 8 सेकेंड में तुम्हारा 0 to 8 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और 8 सेकेंड में हाँ देखो यहाँ पे 8 सेकेंड में कितना गया है -8, 8 सेकेंड में -8 गया है, और क्या निकालना है 2 सेकेंड में कितना गया है 4, सो दिस इज 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई टाइम क्या है टोटल टाइम 8 - 2 is 6, सो यू विल गेट -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड कैसे हुआ, ये जो टाइप हम जब सिखा रहे थे तब बोल दिए, उसको थोड़ा एक बार रिविजन दे दो, एक बार अच्छे से देख लो, तो फिर ये ग्राफ कन्वर्शन में तुम लोगों को आसानी रहेगा। तो नाउ आवर टाइप इज टाइप 6 जनरल मेथड ऑफ कन्वर्शन ऑफ ग्राफ। इफ यू गिवन एनी ग्राफ एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम इनटू अनदर ग्राफ, जस्ट फाइंड आउट द स्लोप। जैसे हम लोग का v इक्वल्स टू क्या होता है ds/dt, एक्सीलरेशन क्या होता है dv/dt, और कुछ केस में ये टाइप 2 का सवाल है, टाइप 2 का सेकंड टाइप है। यहाँ पे हम लोगों को कभी कभी ऐसा दिया जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे vs ग्राफ हम लोग को दिया रह जाएगा और एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में उसको कन्वर्ट करना है। जब भी vs से एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, दिस टाइप प्लीज रिमेंबर, दिस टाइप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर JEE Mains and Advanced, because you have to remember this relation is extremely important. Acceleration, we know acceleration equals to v into dv/ds. Now see, let us see a problem. Question number 5. ये ग्राफ दिया गया तुमको x डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी वर्सेस प्लॉट बीटी ग्राफ में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्लोप निकालो 0 to 4 सेकेंड में, 0 to 4 सेकेंड में स्लोप क्या है, 0 to 4 सेकेंड में स्लोप यहाँ पे 0 है, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0 है। 4 to 10 सेकेंड में, 4 to 10 सेकेंड में ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। 4 to 10 सेकेंड में यहाँ पे कोई भी स्लोप निकालो, y/x कर दो, यहाँ पे y/x कर दो, तो यहाँ पे देखो 4/2, 4y is 4/2, 4 minus ये 2, 4 minus 6 that is -2, that is -2 मीटर पर सेकेंड। एंड और यहाँ पे देखो सॉरी 4 to 10 सेकेंड है यहाँ पे, सो 10 - 4 6, और यहाँ पे देखो इस कर्व के लिए देखो 10 to 14 सेकेंड, 10 to 14 सेकेंड, इसमें स्लोप निकालो y/x, y क्या है -8 है, y क्या है -8 है, और यहाँ पे x क्या है 14 - 10, डिवाइड करो y/x करो +2 मिलेगा। यहाँ पे अगर दिक्कत है, यहाँ पे देखो फाइनल क्या है यहाँ पे -8, फाइनल क्या है यहाँ पे -8, इनिशियल क्या है यहाँ पे +4, इनिशियल क्या है यहाँ पे +4, सो -8 फाइनल माइनस इनिशियल, y2 - y1, हम लोग को स्लोप क्या पता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ये हम लोग को पता है। y2 यहाँ पे क्या है, y2 यहाँ पे क्या है -8, y1 क्या है यहाँ पे 4, सो दिस स्लोप वुड बी, दिस स्लोप ये हम दिखा देते हैं इधर, दिस इज -8 -4 y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, x1 क्या है बेटा 10, x2 क्या है 10 और x1 क्या है 4, सो दिस विल कम आउट टू बी -12/6, दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे स्लोप तुम ये ऊपर लगा दो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, यू विल गेट +2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये बड़ा आसान हो गया, ये वाला देखो 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड में यहाँ पे स्लोप क्या है 0, मतलब ये उठा नहीं तो वेलोसिटी है नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा अप टू 4, 0 ही है अभी। अब 4 to 10 सेकेंड में, 4 to 10 सेकेंड में क्या है -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, तो -2 मीटर पर सेकेंड ऐसे होगा -2। और फिर 10 to 14 सेकेंड में, 10 to 14 सेकेंड में हम लोग का क्या होगा +2 मीटर पर सेकेंड, +2 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे गैप है इसलिए हम लोग डॉट दिखा है, यहाँ पे जंप करेगा। और दूसरा प्रॉब्लम देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है हम लोग को, एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या बोले यहाँ पे हम लोग को ये वाला रिलेशन लगाना है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई dv/ds, ये वाला लगाना है।
तो इस ग्राफ में तुम देखो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है, लेट अस से दिस इज, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है c, और इस ग्राफ का देखो कोई पॉजिटिव स्लोप होगा, राइट, ये कोई पॉजिटिव स्लोप है। तो इस पॉजिटिव स्लोप को हम लोग ले लेते हैं m और इंटरसेप्ट को हम लोग c ले लेते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, ये y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्मेट में है। y क्या है यहाँ पे v है, और mx x क्या है यहाँ पे s है, mx प्लस c, y इक्वल्स टू ms प्लस c, यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग को निकालना क्या है बेटा, dv/ds निकालना है। तो dv/ds अगर निकालना है तो इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू s। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv/ds होगा, और यहाँ पे c कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, m बाहर निकल जाएगा, ds/ds इज 1, सो dv/ds कम्स आउट टू बी m। अब देखो एक्सीलरेशन का ये जो फॉर्मूला हम बोले थे इसको लगा दो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v इंटू dv/ds। v हम लोगों को क्या है ms प्लस c इंटू dv/ds क्या निकला m, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा m² प्लस mc। अब यहाँ पे देखो ये फिर से y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्मेट में हुआ ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पे m क्या है m², c क्या है पूरा mc। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे इसका स्लोप क्या है, जहाँ पे इसका स्लोप क्या है, स्लोप है m², और ये इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है हम लोग का c। सो दैट मीन्स वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर तुमको दिया गया है, वहाँ से हम लोग एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। Last type in kinematics problems is our type 7. It is based on difference between distance and displacement. See, for this type we don't have any direct formula to calculate, because if we apply equation of motion, which is s equals to ut plus half at square, you know that this s is not displacement distance, right? This is displacement. So first convert the distance into displacement and then apply the above formula. Let us see a problem related to this. A particle is moving along x-axis. At time t is equal to 0, its x coordinate is minus 4 meter. So let's draw the scenario first. Let us say this is x equals to 0, and it is given that at t is equal to 0, its x coordinate is minus 4 meter. When t 0, let us say this is t equals to 0, at t is equal to 0, the object is at minus 4 meter. It is given in the problem. Its velocity time equation is given, v is equal to 8 minus 2t. The first question is at how many times particle is at a distance of 8 meter from the origin. Origin से वो कितना पास, at how many times particle is at a distance of 8 meter from the origin. Origin से कितना बार वो 8 मीटर के डिस्टेंस में रहेगा, इस जर्नी में ये तुमको निकालना है। तो ये पूरा सिनारियो है। तो लेट अस से दिस इज x इक्वल्स टू 0, 8 मीटर, तो दाहिने तरफ 8 मीटर प्लस 8 मीटर होगा, बाएं तरफ 8 मीटर जो है माइनस 8 मीटर होगा। और इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया है v इक्वल्स टू u माइनस 80, इसके साथ तुम v इक्वल टू u प्लस 80 इसका कंपेयर करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, जो एक्सीलरेशन है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो एक्सीलरेशन है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग को इतना पता चला। अब देखो तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 मीटर पर सेकेंड प्लस है तो पॉजिटिव साइड में होगा। हम लोग को पता है दाहिने तरफ सारा मोशन प्लस, बाएं तरफ सारा मोशन माइनस होता है। और एक्सीलरेशन क्या है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव साइड में होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द होल सिनेरियो। नाउ लेट अस से सी एट 8 मीटर डिस्टेंस, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये टाइम को क्रॉस किया, कहीं ना कहीं तो रोकेगा, नहीं रोकता तो पीछे की तरफ नहीं आता है, ऐसे भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव तरफ है, मतलब वो रुका होगा कहीं, रुका फिर वो बैक में आया, तो फिर वो जब बैक में आएगा, देखो स्टार्ट जर्नी तो उसका स्टार्टिंग यहाँ से, मतलब t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, प्लस 8 मीटर में ख़त्म हो गया, फिर कहीं दूर गया होगा, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ होगा, फिर वो बैक में आया, बैक में आया तो फिर मोशन तुमको प्लस 8 मीटर पूछा है, क्वेश्चन में 8 मीटर पूछा है, तो 8 मीटर से जब वो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से वो x इक्वल्स टू 0 में आएगा यहाँ से, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा प्लस 8 मीटर। तो 2 बार क्रॉस किया, 2 बार 8 मीटर को क्रॉस किया, फिर वो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर वो -8 मीटर को क्रॉस करेगा।
तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो 3 टाइम में मतलब तीन बार वो x = 8 मीटर को क्रॉस कर रहा है। सो आंसर वुड बी 3, T1, T2 एंड T3। द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड दोज टाइम्स। तुमको टाइम भी निकालना है। अब देखो ये T1 T2 एक ही तरफ है, तो ये एक ही इक्वेशन से निकालना है ये वाला। ना सी एट x = यहाँ पे डिस्टेंस क्या है 8 मीटर है। सो एट x = 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को क्या पता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? +8 मीटर। इनिशियल क्या है? -4 मीटर। सो 8 माइनस और -4 मीटर विच कम्स आउट टू बी 12 मीटर। सो 12 मीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर। द डिस्प्लेसमेंट इज 12 मीटर। Now once we got displacement, then apply S = ut + half at². Then S is positive displacement, right? 8 मीटर, so S is +12. U क्या है हम लोग का? 8 मीटर। अच्छा, एक्सीलरेशन क्या है? -2 टाइम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, 2 रूट मिलेगा, तो एक तुम्हारा 2 सेकेंड आएगा, एक तुम्हारा 6 सेकेंड आएगा। नाउ T3 कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसेस। जब T3 में डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? नेगेटिव साइड में है। 0 अगर यहाँ पे 0 है तो ये नेगेटिव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोग का? नेगेटिव। डिस्टेंस क्या होगा? -8 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? -8 मीटर। फाइनल क्या है? नेगेटिव साइड में है, तो -8 मीटर। और इनिशियल क्या है? -4 मीटर। तो -8 माइनस और -4 दैट इज -4 मीटर। अब तो जब तुमको डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए तब तुम S = ut + half at² लगा दो। डिस्प्लेसमेंट पता है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है। यहाँ से एक टाइम नेगेटिव निकलेगा, टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो वो वाला हम लोग लेंगे नहीं। एक टाइम तुम्हारा निकलेगा 8.47 सेकेंड। तुम्हें इधर सीधा ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीधा से चलो आचार्य जो लॉ है उसको लगा दो, तो वहाँ से तुम्हारा डायरेक्टली ये रूट निकल जाएगा। So let us solve another critical problem. This is a special type of problem. Figure shows a rod of length L. ये जो रॉड का लेंथ है वो L है, रेस्टिंग ऑन ए वॉल में ऐसे हिला के इसको रखा गया है, एंड द फ्लोर के साथ और वॉल के साथ ऐसे रखा गया है। इट्स लोअर एंड A इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लोअर एंड को तुम थोड़ा इसको ऐसे खींचे हो पीछे की तरफ विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। कांस्टेंट वेलोसिटी v से इसको तुम पीछे की तरफ खींचे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर एंड b। ये अदर एंड b है, ये b एंड है, ये b एंड का वेलोसिटी तुमको निकालना है डाउनवर्ड व्हेन द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो तुमको देखो बड़ा सीधा सा है कि ये वाला a पॉइंट है लेटस से, इसको तुम इधर खींचे हो तो इसका वेलोसिटी तुमको दिया गया है कि v है। तुमको पूछा है कि अदर दूसरा जो एंड है उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग ये वाला ले लेते हैं कि ये जो एंगल है वो वाला थीटा दे दिया गया है। आज इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन वेलोसिटी ऑफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी, सी हियर द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्ट इज गिवन हियर ऑन द बॉडी इज गिवन एंड दैट ऑफ द अदर इज रिक्वायर्ड। तुमको बी वाला निकालने के लिए बोला है, तो एक पार्ट का तुमको वेलोसिटी दे दिया गया है, दूसरा पार्ट का वेलोसिटी तुमको निकालना है। First find relation between the two displacement. First find relation between the two displacement. दोनों इसका ये कितना इधर जाएगा और ये कितना नीचे आएगा, अच्छे से समझो। ये कितना इधर जाएगा और ये वाला जब इधर खींचेगा तो ये वाला कितना नीचे आएगा। पहले उसका रिलेशन निकालना है तुमको, उसके बाद तुमको डिफरेंशिएट करना है। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। सो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर टू द पॉइंट ए इज x। तो ये कॉर्नर से लेटर से दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x। और b से जो डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये y डिस्टेंस है। तो ये x डिस्टेंस ले लिए, ये y डिस्टेंस ले लिया। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लोगों का क्या होगा? अब यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो है नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी हम लोग का क्या होगा यहाँ पे dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। इधर से ऐसे खींचे तो v इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा dx/dt। vb क्या होगा? ये तो va हो गया, ये va हो गया, ये va। vb क्या होगा? ये भी तो ये रॉड जब ऐसे था तो ये जब इधर जा रहा है तो ये भी तो नीचे आ रहा है, तो इसका भी तो कुछ, इस पार्ट का भी तो कुछ वेलोसिटी होगा ऐसे। तो इस पार्ट का वेलोसिटी कैसे है? ये कैसे आ रहा है? ये y एक्सिस में नीचे की तरफ आ रहा है ना,
तो वाई एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए एक माइनस दे दिए, तो वी भी क्या होगा माइनस डी वाई बाई डी टी। ये रिलेशन हम लोग निकाल लिए यहाँ से। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा दिया हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अगर पाइथागोरस हम लोग यहाँ पे लगा दिए तो अब क्या है कि इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा 2x इंटू एक्स के लिए dx बाई डी टी प्लस 2y इंटू वाई के लिए dy बाई डी टी, और l क्या है कांस्टेंट है, तो l का तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, और तो 2 कॉमन लेके इधर 0 कर दो, तो x इंटू डी एक्स बाई डी टी हम लोग का क्या है वेलोसिटी है va, और dy बाई डी टी हम लोग का क्या है vb है। तो इसको ये टर्म को उधर लो गया, vb क्या है हम लोग का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इंटू वी, और vb हम लोग को निकालने के लिए बोला है, तो vb इक्वल्स टू एक्स बाई वाई इंटू वी। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है इधर x बाई वाई, तो इधर कॉट थीटा निकालो, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज x बाई वाई। तो x बाई वाई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, सो vb हम लोग का क्या होगा v cot theta। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। See, this is another type of problem. A particle is moving in a straight line with constant acceleration. If x, y, z be the distances described by a particle during pth, qth and rth second respectively, prove that ये वाला चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। Before going into this problem, you have to remember this thing. जो डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है हम लोगों का, वो 3 फार्मूला होता है। एक तो हम लोग को पता है AC इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर वो पहले से कोई इनिशियल पोजीशन में था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोग का S1 इक्वल्स टू S0 प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे S1 क्या है डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम एनी अदर पॉइंट, लेट अस से फ्रॉम P पॉइंट से निकालना चाहते हैं, वेयर P इज़ नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा। और एस टी क्या है, एस टी का ये वाला फार्मूला देखो, यहाँ पे हम लोग का ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस टी जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है हम लोगों का, ये इस फॉर्मेट में भी रहता है, यू प्लस ए टी माइनस हाफ ऑफ ए, ये वाला फार्मूला तुमको यहाँ पे यूज़ करना होगा। एस टी का फार्मूला देखो, एस टी इक्वल्स टू हम लोग वही फार्मूला यहाँ पे उठाया है, यू प्लस ए टी माइनस हाफ ऑफ ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला specifically for JEE Mains and Advanced. Now ST equals to U plus AT minus half of A। अब देखो यहाँ पे U, यहाँ पे A/2 कॉमन ले लो तो ऐसा कोई फॉर्मेट आएगा। अब देखो x क्या है हम लोग का डिस्टेंस बोला है, pth सेकेंड में उसका चाहिए, pth सेकेंड मतलब टाइम है, तो टाइम की जगह p बैठा, तो यहाँ पे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा U प्लस A/2 इंटू t के जगह क्या बैठा होगा p, फर्स्ट इक्वेशन। फिर q सेकेंड में क्या होगा, y बोला है डिस्टेंस से y बोला है, तो y इक्वल्स टू यू प्लस A/2 2q माइनस 1। और z डिस्प्लेसमेंट का बोला है, डिस्टेंस का बोला है, rth सेकेंड में z डिस्टेंस जा रहा है, तो rth सेकेंड में यहाँ पे rt के जगह r बैठा दो। तो आप यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, जैसे 3 से 2 नंबर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 2 से 3 नंबर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, 2 से 3 नंबर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, तो y माइनस z हम लोग को निकलेगा ऐसा। यहाँ से यहाँ सिंपली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो 2 से 3, तो यहाँ पे ऐसा इक्वेशन निकलेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे q माइनस आर, 2 और 2 इधर कट जाएगा, तो q माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस जेड बाई ए। बोथ साइड में x से मल्टीप्लाई करो, तो q माइनस आर इंटू एक्स वुड बी इक्वल टू 1 बाई ए इंटू वाई एक्स माइनस जेड एक्स। सिमिलरली देखो, ये हम लोग एक इक्वेशन 2 से 3 सब्ट्रैक्ट किए, सिमिलरली 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करो, सिमिलरली 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो तुमको ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा। अगर ये स्टेप फॉलो करते हो तो ऐसा इक्वेशन देखने को मिलेगा। अब देखो 4, 5, 6 जो मिला है उस तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करो, राइट हैंड साइड में देखो सारा z x y z y x z y z ऐसा टर्म है, सारा टर्म 0 हो जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। बट रिमेंबर दिस फार्मूला इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट एट nth second, and this is not distance, this is displacement. So that's all for today.